सभी मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां इस समय भी देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर मेघ गर्जना हो रही है और बादल भी जो है दिखाई दे रहे हैं और तेज हवाएं भी चल रही है। ठीक इसी प्रकार 30 मई में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर तेज हवाएं, मेघ गर्ज और बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों लगातार बनी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ था वो ताकतवर होकर डीप डिप्रेशन बन चुका है और ये लगातार यहाँ से होता हुआ बांग्लादेश से होता हुआ इधर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों पर काफी जबरदस्त भीषण बारिश ये करने वाला है। और इसका मॉइस्चर अंदर की तरफ पूर्वी राज्यों की तरफ से होता हुआ कुछ थोड़ा सा पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के भागों पर अभी जो बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है वो इस प्रकार बनी हुई है कि एक WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर है और सर्कुलेशन यहाँ पर पाकिस्तान के आसपास के भागों पर बना हुआ है। उसके कारण जो मॉइस्चर है वो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों वो नजर आ रही है। नीचे से भी कुछ मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल मध्य प्रदेश के किन किन जिलों पर किस तरह की चेतावनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप 30 मई की मध्य प्रदेश की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, छिंदवाड़ा और सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, शहडोल, अनूपपुर, महर, सतना, रीवा, मऊगंज और सिद्धि, सिंगरौली, मुरैना, भिंड, इन भागों पर यानी कि कई स्थानों पर बादल दिखाई देंगे, कहीं पर हल्के, कहीं पर घने और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी रहेगी और कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश होने की भी संभावनाएं इन जिलों पर जो है वो नजर आ रही है, यानी कि जिले के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं पर। इसके साथ साथ कटनी, उमरिया, शहडोल और आसपास के भागों पर, यानी कि जबलपुर के भी कुछ इलाकों पर, मंडला के कुछ भागों पर, अनूपपुर, शहडोल और महर के भी कुछ भागों पर यहाँ पर हवाओं की रफ्तार तेज रह सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी इन भागों पर दिखाई जो है देने वाली है मेघ गर्जना के साथ। जबकि नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और के साथ साथ ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, लगभग यहाँ पर मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन बादल दिखाई यहाँ पर भी देते रहेंगे। हो सकता है कुछ भागों पर मेघ गर्ज बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, तेज हवाएं चले। और ये जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास के भाग है, यहाँ पर सुबह के समय बादल देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि दोपहर तक वे आगे बढ़ जाए और धूप जो है वो यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ स्थानों पर तब भी जो है बादल जो है वे दिखाई देते रहें। और यहाँ पर बात करें दोस्तों वार्निंग की, तो देखिए झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन से लगाकर खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, भोपाल के साथ साथ सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, महर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी और मुरैना, भिंड के भागों पर हवाओं की रफ्तार ये लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है चलने वाली है। हो सकता है कुछ गस्त के झोंके 50 से ऊपर कूद जाए, 55 किलोमीटर तक जो है पहुंचने की उनकी संभावनाएं हैं। इन भागों पर भी कुछ हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई है, चाहे नीमच हो, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, राजगढ़, आगरमालवा हो, माफ कीजिएगा, राजगढ़, शाजापुर और सागर से लगाकर दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और शिवपुरी हो, यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से 30 मई का मध्य प्रदेश का मौसम जो है वो रहेगा इन भागों पर इस तरह का। और आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी अगर नजर डालें, ये 31 मई की है। 31 मई में लगभग मध्य प्रदेश का मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ पूर्वी भागों पर, कुछ पश्चिमी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देते रहेंगे। और ये बादल जो है 1 जून में और यहाँ पर आने की, उनकी बढ़ने की संभावनाएं है, यानी कि उत्तरी से मध्य भागों की तरफ बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर बूंदाबांदी जो है होने की संभावनाएं भी दोस्तों बनी हुई है। 2 जून में भी मध्य प्रदेश के भागों पर कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्ज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 3 जून में भी संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है, 4 जून में भी और 5 जून में भी और 6 जून में भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। 7 जून में भी कुछ मध्य से दक्षिणी भागों पर बादल दिखाई देने वाले हैं। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।